हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो हम कर रहे थे अक्टूबर 21 का एमटीपी जो आईसीआई ने प्रोवाइड किया, राइट। तो इसमें हम नेक्स्ट पोर्शन कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शन। देखो रीजनिंग तो बिल्कुल आसान होती है, राइट। चलो फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं रीजनिंग को। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। देखो जब भी कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए, पहले तो सीरीज को ध्यान से देखा करो। देखो क्या कह रहा है ये, 3, 10, 29, 66, 127। देखो किसके आसपास लग रही है, वैल्यू की क्यूब के आसपास नहीं लग रही है ना। और 127 ये क्या होता है हमारा 5 क्यूब, ये वैल्यू 4 क्यूब, नेक्स्ट वैल्यू 3 क्यूब। अरे मैम ये क्या बोल रहे हो आप? अरे ध्यान से देखो ना, +2 ही तो हो रहा है ना इन क्यूब्स में, राइट। तो ये वैल्यू हमारी क्या है 2 क्यूब +2, ये वैल्यू 1 क्यूब +2। तो बताना इससे नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? इससे नेक्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 6 क्यूब +2। अब बताओ 6 क्यूब कैसे फाइंड आउट करना है ना। कैलसी पे आता है ना, 6 इंटू इक्वल +2 कर दोगे 218 हमारा आंसर। डन सभी का। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू हमको बतानी है। देखो यहाँ वैल्यू को ध्यान से देखो, 7, 26, 63, 124 किसके आसपास लग रहा है? अरे मैम ये तो क्यूब के आसपास है। 2 क्यूब -1, ये 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, 7 क्यूब -1, 8 क्यूब -1। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 8 क्यूब -1। अब 8 क्यूब 8 इंटू इक्वल 5 1 2, इसमें से -1 कर दिया 5 11। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अपने को रॉन्ग नंबर इसमें से बताना है। तो सबसे पहले पैटर्न पहचानो कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। यहां देखो वैल्यू क्या है +4, फिर इंटू 2, अगेन +4 इंटू 2, +4 इंटू 2 करना। अरे 8 का तो इंटू करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही 136, बट यहां क्या दे रखी है 132। तो ये स्टेप हमारा गड़बड़ है। तो बताना आंसर कितना आना चाहिए 132। डन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए सर्टेन कोड। कितने सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर किए क्लास में, राइट। ये कह रहा है कि दिस वैल्यू इज रिटर्न एज दिस। ध्यान से देखो इसको, अगर हम इसका हाफ कर दें, राइट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यू के बाद वी ओ पी एस टी। तो हाफ करके वैल्यू क्या हो रही है टी के बाद u +1 हो रही है, राइट। लेकिन इसके बाद वाला हाफ देखो n की जगह क्या कह रही है m, यानी कि -1 हो रहा है स्टेप क्यू आर डी ई जी एच। इधर वैल्यू सारे स्टेप में क्या हो रही है -1। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, हाफ करके पहले रिवर्स किया +1 और फिर -1। चलिए इधर भी अप्लाई कर देते हैं, हाफ किया हमने i के बाद j r S A B M N, यहां तक ओके है। अब इसके बाद -1 करना है, राइट, और रिवर्स लेना है। तो C L हमारा 12 पोजीशन पे, किंग 11 याद है ना सारे शॉर्टकट, O 15 पोजीशन पे, 14 पोजीशन पे N, और G हमारा 7 है 6 पोजीशन पे F। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, J S B N C K N F, C ऑप्शन हमारा आंसर। डन सभी का। चलिए जी बढ़ते आगे। In a certain code, prism is coded as this, ruble is coded as this. How will this value will be written in that code? हाँ जी देखो जब भी ऐसे दो वैल्यू आ जाए ना 90% मिलती है अपनी डायरेक्ट कोडिंग। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या हमारा डायरेक्ट कोडिंग हो सकता है। नहीं, डायरेक्ट कोडिंग में तो अपनी वैल्यू इन दोनों के अंदर कवर होनी चाहिए थी ना, यानी कि कोई ना कोई पैटर्न ही मिलेगा हमें। चलिए चेक कर लेते हैं क्या पैटर्न है। इधर देखो ओ पी -1 किया हुआ है, आर एस +1, एच आई -1, फिर एस टी +1, एल एम -1, यानी कि -1 फिर +1 -1 +1, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इधर और चेक कर लेते हैं क्यू आर -1, यानी कि स्टार्टिंग -1 से हो रही है। तो डब्ल्यू हमारा 23rd पोजीशन पे, 22 पोजीशन पे क्या आता है वी से हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी, होना तो चाहिए ये। चलो चेक कर लेते हैं इस पे, -1 +1 करा, एच के बाद आई, ओ से -1 किया, एंड पोजीशन सारी याद है ना, याद करने की कितनी ट्रिक्स हमने की है क्लास में। इसके बाद ओ से पहले एन, आर के बाद एस, के के बाद एल से पहले के, है ना, किंग 11 पोजीशन पे, एल 12, राइट। चलिए जी
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ो। A इज द सन ऑफ C, ये कह रहे हैं A इज सन ऑफ C, ये बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है ना, अकॉर्डिंग जो हमने सीखी हुई है। A इज सन ऑफ C, A इज सन ऑफ C, C एंड Q आर सिस्टर्स, C एंड Q आर सिस्टर। Z इज मदर ऑफ Q, ये कह रहे हैं Z इज मदर ऑफ Q, जेंडर हम खुद से डिसाइड नहीं करेंगे, जो इसका दे रखा है बस उसी का जेंडर लिखेंगे। Z इज मदर ऑफ Q एंड P इज सन ऑफ Z, ये कह रहे हैं P इज सन ऑफ Z। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें बताना है इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी डेफिनेटली ट्रू है। तो बताइए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, A एंड P आर कजन्स, क्या A और P कजन्स है? नहीं। C एंड P आर सिस्टर्स, नहीं, ये P तो इसका ब्रदर हो जाएगा, राइट। क्या P मैटरनल अंकल है A के? चेक करो, देखो इसकी मदर, मदर के ब्रदर मैटरनल अंकल हुए, तो ये बात हमारी करेक्ट है। और डी कह रहे A मैटरनल अंकल है क्या P के? नहीं, सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट कोडिंग का ये कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। x और इस सिंबल का मतलब है x इज मदर ऑफ y, तो ये सिंबल किसके लिए है? मदर के लिए। फिर इसके बाद कह रहे हैं ये सिंबल किसके लिए है? हस्बैंड के लिए। फिर हैश का सिंबल है सिस्टर के लिए और स्टार का सिंबल है सन के लिए। तो हमें बताना है कौन से रिलेशनशिप में A इज डॉटर ऑफ P। तो इसमें मैंने एक तरीका तुम्हें बताया था कि अपने को कुछ ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं, राइट। कैंसिल कैसे हो गए, जिसमें हमारा, अब देखो A का रिलेशन बताना ना, A इज डॉटर ऑफ P। अब लास्ट में अगर A आ जाता है तो हम बता ही नहीं सकते ना कि मेल है कि फीमेल है। और A अगर डॉटर यानी कि 1 जनरेशन बिलो आना चाहिए, -1 का रिलेशन आना चाहिए। अब देखो एट द रेट का मतलब 1, सिस्टर का मतलब 0 जनरेशन गैप, और स्टार का मतलब सन 1 जनरेशन बिलो। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो बताना कितना आया, 0 जनरेशन गैप। लेकिन डॉटर में तो 1 जनरेशन गैप आना चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया इससे, जनरेशन गैप से। नेक्स्ट चेक करते हैं 1, इसके बाद हैश सिस्टर 0, स्टार सन, सन का मतलब अब A तक ही जाना था ना, तो 1 और 0, यहां तक वैल्यू कितनी है 1 0, 1 जनरेशन का गैप है। अब देखो A स्टार, स्टार का मतलब क्या है, A सन है, तो यहां देखो जेंडर से हमारा ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, तो इस ऑप्शन को भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो 2 चीजों से हमारे ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं ना, क्लास में हमने बहुत अच्छे से किया है कि कुछ हमारा जनरेशन गैप है उससे रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ मेल और फीमेल इससे हमारे ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो A हैश, इसका मतलब क्या है, सिस्टर, यानी कि A फीमेल है, तो ये तो पॉसिबल है। अब इसमें देखो हैश का मतलब सिस्टर 0 जनरेशन गैप, स्टार सन -1, और इसका मतलब क्या हो गया मदर +1, टोटल कितना जनरेशन गैप हुआ 0 जनरेशन गैप, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। तो बचा ए ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, तो यानी कि ये हमारा आंसर होगा। इस पे चेक कर लेते हैं, हैश का मतलब सिस्टर 0 जनरेशन, सन -1, डॉलर का मतलब हस्बैंड 0 जनरेशन, टोटल मिला के -1 जनरेशन ही हमें बिलो चाहिए था। और ए है सिस्टर है मतलब यानी कि कंफर्म है फीमेल है, तो ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ। चलो चेक कर लेते हैं डायग्राम बना के। ए इज, अब हैश का मतलब क्या है सिस्टर, ए इज सिस्टर ऑफ एफ, अब ए का तो कंफर्म है ना कि ये फीमेल है। अब एफ के बारे में स्टार, एफ इज सन ऑफ बी, एफ इज सन ऑफ बी, एंड आगे कह रहे बी इज हस्बैंड ऑफ पी, बी हस्बैंड है पी के, राइट, यानी कि पी फीमेल है। तो अब बताओ क्या पी की डॉटर है ए? यस, तो ये हमारा आंसर डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली पी क्यू आर एस टी एंड यू। अब आगे कह रहे पी एंड टी आर ब्रदर, पी एंड टी ये दोनों हमारे ब्रदर्स हैं। यू इज सिस्टर ऑफ टी, यू इज सिस्टर ऑफ टी, जिसका जेंडर हमें पता है बस वही लिखेंगे। आर इज द ओनली सन ऑफ पीज अंकल, पी के अंकल, अंकल यानी कि उसके फादर के ब्रदर, क्योंकि अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं हो हम क्या मान के चलते हैं, पैटर्नल साइड के, राइट। तो पी के अंकल का ओनली सन कौन है? आर, राइट। आगे कह रहे क्यू एंड एस आर सिस्टर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ आर फादर, आर के फादर के ओनली ब्रदर, इनकी डॉटर्स है कौन? क्यू एंड एस। यहां तक ओके, राइट। चलिए अब देखो सारे बच्चे आ गए हमारे यहाँ, 6 के 6 बच्चे। अब इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी फीमेल प्लेयर्स आर देयर, तो बताना कितनी फीमेल्स है इधर, 1 2 3, तो ये हमारा आंसर
डन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। एस का रिलेशन बताना है पी के साथ, तो एस बताओ कौन है इसकी सिस्टर, तो ये हमारा आंसर। डन क्वेश्चन, सिंपल है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड ए फोटोग्राफ विनोद सेड, क्या बोला, शी इज डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर। तो बोलने वाला कौन है, विनोद। किया हुआ है ना हमने पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस कि विनोद क्या कहता है, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, माई से। तो देखो विनोद क्या कह रहा है, विनोद कह रहे हैं माई वाइफ, तो माई वाइफ की पोस्ट्रोफी है तो आगे का सारा हम कवर करेंगे, क्लास में हमने डिटेल में किया हुआ है ना, तो ऐसे इसमें करने की जरूरत नहीं है। माई वाइफ की मदर की ओनली डॉटर, यहां तक हो गया हमारा। तो ओनली डॉटर हम इस स्टेप पे आ गए ना, फिर उसकी भी क्या डॉटर, कौन है, शी, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो हमें बताना है हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो इस गर्ल से क्या रिलेशन है उसका, उसके क्या लगे, फादर, राइट। तो ये हमारा आंसर 50 का सी ऑप्शन, सिंपल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन 51 क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, राजू वॉक्स नॉर्थवर्ड, पहले गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके। तो देखो डायरेक्शन हमें आती है, सबसे पहले गया नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट। अब आफ्टर ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था और यहां से ये अपना राइट टर्न कर गया, एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, और फिर ये अपने लेफ्ट में टर्न कर गया। फाइनली आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ना क्या कहना चाह रहा है, देखो सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। आफ्टर ए व्हाइल ही टर्न टू राइट, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, यहां से उसने राइट टर्न लिया, ठीक है। फिर यहां से लेफ्ट टर्न कर गया, यहां तक हम आ गए, यहां तक हमने लेफ्ट टर्न कर लिया। आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, यहां से फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो बताना कौन सी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, सिंपल। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ जी देखो क्या बोला इसने, रवि वांट टू गो टू कॉलेज, ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट। हाँ जी सुनना क्या कह रहे, रवि वांट टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना चाह रहा था। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, उसने अपने घर से शुरुआत की, विच इज इन द ईस्ट, जो कि उसका घर है ईस्ट डायरेक्शन में, यहां से उसने अपने घर से शुरुआत कर ली। ही कम टू ए क्रॉसिंग, यहां से वो क्रॉसिंग पे आ गया, ठीक है। तो द रोड टू द लेफ्ट हैंड इन ए थिएटर, यहां कुछ स्टेटमेंट में मुझे गड़बड़ लग रहा है। द रोड टू द लेफ्ट हैंड इन ए थिएटर, स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल। रोड ये कह रहे हैं लेफ्ट हैंड पे है इसके, यहां हो गई रोड, और ये कह रहे हैं इन ए थिएटर स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल, इन विच डायरेक्शन इज द कॉलेज। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि रोड है, ठीक है, रोड पे इधर थिएटर है और इधर स्ट्रेट अगर जाता है तो हॉस्पिटल है। तो कॉलेज बताना है कौन सी डायरेक्शन में, तो बताना कॉलेज कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके जी क्वेश्चन। हाँ जी तो बाकी बचा इधर इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में कॉलेज, राइट। हाँ जी फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रवि वांट टू गो टू द कॉलेज, कॉलेज जाना चाह रहा है, उसने अपने घर से शुरुआत की, घर कहाँ है उसका, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ही कम टू द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पे आया, द रोड टू द लेफ्ट हैंड, ठीक है, रोड के जो लेफ्ट हैंड है उस पे एक थिएटर है, अगर वो स्ट्रेट जाता है तो इधर हॉस्पिटल है। तो हमें बताना है कॉलेज कौन सी डायरेक्शन में, तो बाकी बची एक ही डायरेक्शन, तो इधर उसका हो गया कॉलेज, नॉर्थ डायरेक्शन में। हाँ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं, अ मैन इज फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ इस मैन का फेस है, मीन्स इस तरफ इसका फेस है। ही टर्न 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो हमारी होती है ये, जैसे हमारी क्लॉक मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। तो ये कह रहे हैं 135 डिग्री, तो यहां से 135 डिग्री मीन्स ये डायरेक्शन पे हम आ गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर ये कह रहे हैं कि 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री मीन्स जस्ट इसके अपोजिट आ जाएंगे। तो हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, तो बताना कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हाँ जी हुआ सभी का। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश मूव्स टुवर्ड साउथ ईस्ट। हाँ जी सुनना भाई क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये कह रहे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो मूव गया कितना, 7 मीटर।
एंड देन ही मूव टुवर्ड वेस्ट, यहां से वेस्ट में गया और कितना गया 14 मीटर। फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऐसी ये वाली डायरेक्शन बनेगी ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कितना 7 मीटर और फाइनली वो गया 4 मीटर। अब हमें बताना है कि हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, अपने को पता है अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी तो इक्वल होंगी ना, तो ये अगर 14 मीटर गैप है तो ये भी तो 14 मीटर गैप होगा। तो कितना गैप हो रहा, ये है उसकी फाइनल पोजीशन और ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, तो कितना गैप है 10 मीटर। डन। चलिए जी बढ़ते आगे, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ जी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ये ए और बी दो पर्सन हो गए, ठीक है, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर। थोड़ा सा बड़ा गैप ले लेते हैं, ये कह रहे हैं कि ए एंड बी स्टार्ट मूविंग ईच अदर, ये ए और ये बी, और ये जो टोटल गैप है ये हमें दे रखा है 200 मीटर। आगे कह रहे हैं आफ्टर वॉक 60 मीटर। अब देखो दोनों ही चल रहे हैं, अब इसने बोला कि 60 मीटर चला बी, अब 60 मीटर चलने के बाद इसने ले लिया लेफ्ट टर्न और कितना गया 20 मीटर, यहां से उसने ले लिया राइट टर्न और कितना गया 40 मीटर, ही देन टर्न राइट अगेन, यहां से फिर से राइट गया और वापस से रोड पे आ गया, तो 20 मीटर फिर से चला होगा ना, राइट। तो अब ये कह रहे हैं कि वापस से रोड पे आ गया। अब ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, तो जितना बी चला उतना ए भी तो चला होगा ना, राइट। लेकिन यहां देखो ये टोटल गैप कितना हुआ 60 एंड 40, देखो गैप ये 60 और 40, कितना गैप है टोटल 100, राइट। ओके अब बी ने देखो वैसे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 60 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20, राइट, यानी कि 140 मीटर, राइट। तो 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया बी ने, तो ए ने भी तो 140 मीटर ट्रेवल किया होगा, राइट। अब यहां से इसने ट्रेवल किया 140 मीटर, तो यहां तक तो 100 हो गया और इसने ट्रेवल किया 140 मीटर तक। तो अब ए की पोजीशन है ये और बी की पोजीशन है, तो देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है 40 मीटर, ये हमारा आंसर। हाँ जी क्लियर है सभी को। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी सुनना भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पी टी वी आर एम डी के एंड डब्ल्यू टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है और वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। चलिए सर्कुलर टेबल पे बिठा देते हैं फेसिंग सेंटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पर्सन हमारे सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। आगे कह रहे हैं V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ये कह रहे हैं T के सेकेंड लेफ्ट में। अब देखो लेफ्ट साइड ये बनेगा ना और सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है V। T इज 4 टू द राइट ऑफ M, अब ये हम कहाँ लिखे, अभी तो नहीं लिख सकते, तो अभी ये स्टेटमेंट हमारी पेंडिंग है, T इज 4 टू द राइट ऑफ M। ओके जी आगे कह रहे हैं D एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, ये वाली स्टेटमेंट भी अभी हम यूज नहीं कर सकते, D एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, ये भी हम बाद में देखेंगे। आगे कह रहे हैं D इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, ये भी हम कहीं पे भी नहीं लिख सकते, राइट। फिर W इज नॉट ए नेबर ऑफ P, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, तो अभी हम कुछ लिख ही नहीं सकते इस स्टेटमेंट से, तो एक बार अलग से साइड में बना ले। चलिए जी बना लेते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन बस इतना हुआ है V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, अरे लिख तो सकते हैं ना, ठीक है ध्यान से पढ़ा करो। T इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M, T M से फोर्थ राइट में है, तो देखो M अगर इधर ले लें 1 2 3 4, M के फोर्थ राइट में कौन है T। ओके तो ये स्टेटमेंट हमने लिख ली। आगे कह रहे D एंड P आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो देखो D और P, इधर D और P तो नहीं आएंगे, राइट, इन दो प्लेसेस पे D और P नहीं आएंगे, राइट। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, P के थर्ड राइट में है, राइट। D एंड P, अब देखो P इधर तो नहीं आ सकता, तो P के लिए 1 2 3 3 पोजीशन है P के लिए, राइट। अब D इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, P का थर्ड राइट, अब अगर P को इधर ले लें 1 2 3, P को अगर हम इधर ले लें तो D हमारा इधर आ सकता है, राइट। तो D इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
आगे कह रहे हैं W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो W इधर तो आएगा नहीं, यानी कि W के लिए हो गई ये पोजीशन, एंड P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ K, P K के इमीडिएट लेफ्ट में। अब बाकी बचा कौन, P T V R, तो R आ जाएगा हमारा इस प्लेस पे, बन गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए जी, अब देखो अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, K के सेकंड लेफ्ट में कौन है, R, तो ये हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन। आगे कह रहे हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, V का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, D, 57 का आंसर हो गया A। व्हाट इज R पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू V, V के विद रिस्पेक्ट टू में R पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू V, R की पोजीशन बतानी है तो 1 2 3, V की राइट साइड है ना, तो थर्ड टू द राइट, ये हमारा आंसर। डन, क्वेश्चन सिंपल है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहे हैं, 8 पर्सन ABCDEFG आर सिटिंग इन 2 rows अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 पर्सन उस तरफ 4 पर्सन इस तरफ, ईच रो हैज 4 पर्सन, ये कह रहा है हर एक रो में 4 पर्सन है। B and C आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर हम B इधर ले लें तो C इधर आ जाएगा, या फिर C इधर ले लें तो B इधर आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब आगे कह रहे हैं C इज बिटवीन D एंड E, C इज बिटवीन D एंड E। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी, C E और D के बीच में भी तो हो सकता है ना, राइट। आगे कह रहे हैं अब इसके अपोजिट कौन है, B, तो अभी हमारी दो पॉसिबिलिटी है, राइट। H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, E का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, H, तो देखो इसमें तो बैठ ही नहीं सकता ना, तो ये पॉसिबिलिटी तो हमारी कैंसिल हो गई, तो बची केवल एक पॉसिबिलिटी, तो इसको हटा देते हैं। H इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। आगे कह रहे हैं H एंड F आर डायगोनली अपोजिट, H और F डायगोनली अपोजिट है, राइट। तो G एंड B आर नॉट नियर टू ईच अदर, G और B साथ में नहीं है, यानी कि G इधर आना पड़ेगा, और बचा A। तो हमें पूछा है कि A के फ्रंट में कौन है, तो बताइए कौन है A के फ्रंट में, E, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी डन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ 7 सिंगर्स, टोटल 7 सिंगर्स का ग्रुप है, फेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन ए लाइंस ऑन द स्टेज। आगे कह रहे हैं D इज टू द राइट ऑफ C, D इज राइट ऑफ C, F इज स्टैंड बिसाइड G, F और G साथ में है, लेकिन ऐसे भी बैठ सकते हैं G और F, राइट। B इज टू द लेफ्ट ऑफ F, इसने बोला B लेफ्ट में है, तो B इज टू द लेफ्ट ऑफ F, तो यही एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी चली जाएगी। आगे कह रहे हैं C एंड B हैव पाएगा यहाँ पे, हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, तो C और B के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। C एंड B हैव 1 पर्सन, E एंड B, ये कह रहे हैं C एंड B हैव 1 पर्सन, C और B के बीच में 1 पर्सन है, तो B F G, C और B के बीच में 1 पर्सन है, राइट, एंड A एंड D हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, इसने बोला A और D के बीच में भी 1 पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग तो बनता है ये 6 अरेंजमेंट, राइट। हाँ जी, अब देखो जो गिवन क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग E के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो E आप इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो, इंफॉर्मेशन तो कुछ भी गिवन नहीं है, बट अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हु इज सिटिंग ऑन द सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम राइट, ये कह रहे हैं एक्सट्रीम राइट से, एक्सट्रीम राइट हमारा ये हो गया, एक्सट्रीम राइट से सेकंड पोजीशन किसकी हो गई, F की, लेकिन G की भी तो हो सकती है ना, कि अगर E हमारा राइट साइड बैठा हो, राइट, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं है, तो अगर हम E को इस तरफ ले लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड राइट पोजीशन पे हो जाएगा F, और अगर हम E लास्ट प्लेस पे ले लेंगे तो G, तो जो भी ऑप्शन है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। डन, चलिए रीजनिंग वाला पोर्शन भी हो गया हमारा, सिंपल था। चलिए जी।